खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मैं हूँ पादरी अमजद नियामत और आप देख रहे हैं मसीही आवाज़ टीवी। काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ यूट्यूब के ज़रिए जुड़ रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं 17 अक्टूबर 2022 को डेंगू फीवर में मुब्तला होकर बीमार हो गया था और हॉस्पिटल में UCH ICU में एडमिट हुआ हूँ। लेकिन खुदा के फजल से आप सबकी दुआओं से जो है वो मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और चूँकि डेंगू फीवर के बाद जो है वो इंसान काफ़ी वीक होता है और तकरीबन 3 हफ्ते मैंने बेड रेस्ट किया है। उसके बाद खिदमत के बहुत सारे काम अहम और ज़रूरी थे, उनमें मसरूफ़ रहा हूँ। इसलिए जो है वो बाकायदा जो है वो यूट्यूब के ज़रिए आपके साथ नहीं जुड़ा। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ कि अब एक बड़ी अहम और ख़ास वीडियो लेकर जो है वो मैं आपके पास आया हूँ। मैं तमाम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो दौराने बीमारी में मेरे पास मेरे घर आए, हॉस्पिटल में आए, विज़िट किया, दुआ की और और खुदा अपनी मोहब्बत जो है वो मेरे साथ शेयर की है। खुदा का शुक्र करते हैं कि 1 सितंबर 2022 को सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो है वो लिबर्टी चौक में मैंने प्रेस्बिटेरियन इकोमेनिज्म इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी कमीशन प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है वो एक कैंप लगाया था। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार एक मसीही कैंप जो है वो लिबर्टी चौक में लगाया गया। वहाँ पर तकरीबन 25 से ज़्यादा मुस्लिम्स कैंप थे जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों के और NGO से ताल्लुक़ रखने वाले कैंप थे और ये वाहिद मसीही कैंप था। 25 दिन तक हम 24 घंटे उस कैंप में खिदमत करते रहे, मसीही गवाही का ज़रिया बने। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मुझे, मेरी टीम को, मेरे ख़ानदान को और मुख्तलिफ दोस्तों को इस बड़े शहर में, इस अहम तरीन शाहराह में ओपन एवेंजलिज्म, स्ट्रीट एवेंजलिज्म, मुस्लिम एवेंजलिज्म के तौर पर खुदावन ने मुझे और मेरी टीम को इस्तेमाल किया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 25 दिनों में बड़े खूबसूरत तजर्बात, एक्सपीरियंस और गवाही जो है वो हमने सुनी है। जब वहाँ पर हम बैठे रहते थे, वहाँ पर सारा दिन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पंजाबी ज़बूर जो है वो DJ पर, साउंड सिस्टम पर लगाए जाते थे और लोग खुदा के कलाम को गीतों के वसीला से सुनते और खुदा के नाम को जलाल देते। हमारे कैंप पर रुकते, मसीही लोग, ख़ास तौर पर मसीही लोग कैंप पे रुकते, अपनी बाइक को रोकते, गाड़ी को रोकते, पैदल जो चलते थे वो रुकते, हालेलुया का नारा लगाते और खुदावन की तारीफ करते। और बहुत सारी गवाहियाँ जो हैं वो इस सिलसिले में मसीही लोगों ने दी। उनमें से एक गवाही जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मसीही जो है जो तकरीबन 50 से 55 साल की उम्र में था, उसने अपनी बाइक खड़ी की और आके मुझे पहले ऐसे वेल डन का इशारा किया और फिर उसने कहा कि पादरी साहब, आपके इस कैंप और ज़बूर की आवाज़ को सुनकर मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया है और मेरा दिल इतना बड़ा हुआ है कि हमारे एक मसीही भाई ने, पासबान ने जो है इस अहम तरीन शाहराह में जो है वो मुसलमानों के दरमियान जो है वो एक कैंप लगाया है और ये बहुत खूबसूरत गवाही का ज़रिया और वसीला है। इस कैंप के दौरान बहुत सारे हमें मनफी और मुस्बत रद्द अमल का भी सामना करना पड़ा। पहले मैं मनफी रद्द अमल रिएक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि इस कैंप को मैंने बताया कि तमाम जो है वो कैंप मुस्लिम थे, ये वाहिद कैंप जो है वो चर्च का था और यहाँ पर एक फ्लैक्स भी लगा हुआ था। पहले चंद दिन, 3-4 दिन, तो पहले 3-4 दिन जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कैंप पर आते पैदल, मुस्लिम्स की मैं बात करता हूँ, पैदल, गाड़ी पे, बाइक पे, और जब वो हमारे चर्च का फ्लैक्स या बैनर पढ़ते थे तो वो वापस चले जाते थे और किसी मुस्लिम कैंप पर जाकर वो अपनी डोनेशन, अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े और अजनास जो है वो वहाँ पर उनको देते थे। सो हम इस सारे रवैया जात को देखकर थोड़े परेशान भी हुए। फिर हमने दुआ की और खुदा ने इस जमूद को तोड़ा और फिर आने वाले दिनों में बड़ा खूबसूरत वहाँ पे खुदा ने जलाली काम किया। हमने एक और बहुत बड़ा फ्लैक्स जो है वो वहाँ पर लगाया जो प्रेस्बिटेरियन इकोमेनिज्म इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी कमीशन और तहलीम हेल्पिंग हैंड
की बाहमी शराकत से जो है वो उस बैनर को लगाया गया, जो तकरीबन 12 फीट जो है वो बुलंद ऊंचा और 10 फीट जो है वो चौड़ा जो है वाइड जो है ये फ्लैक्स जो है वो वहां पर लगाया गया। इसके बाद जो है खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और फिर बहुत सारे मसीही लोग जो वहां से गुजरते थे, खासतौर पर डोमेस्टिक वर्कर्स जो बाहर कॉलोनी योहानाबाद या दीगर मसीही और अपने दफातर में काम करने के लिए जाते थे, वो ज़बूरों को सुनकर उनको अंदाज़ा हो गया, पता चल गया कि हमारा एक चर्च का भी कैंप यहाँ पर लगा है। तो वो फिर वहाँ पर आते, अपने हदिया जात डोनेशन जो है वो डोनेशन बॉक्स में डालते, अपने अच्छे हालत में यूज्ड कपड़े जो है वो तोड़ों की सूरत में हमारे पास लेके आते और अजनास और खाने पीने की चीज़ें जो है वो वहाँ पर पहुँचाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे कैंप में रौनक लगना शुरू हुई, यानी सामान बहुत सारा आना शुरू हुआ। इन सिलसिले में मैं UCH की एक स्टूडेंट बच्ची जो योहानाबाद में रहती है, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जिक्र किया और उनकी पूरी फैमिली जो है एक पूरी गाड़ी जो है वो भर कर जो है वो खाने पीने की चीज़ों को लेके आई। और ये पहली गाड़ी थी जो हमारे कैंप पे आकर रुकी, और जब ये रुकी तो दीगर कैंप के बहुत सारे कैंप के लोग जो हैं वो हैरत में मुब्तला हो गए कि इनके कैंप पर भी अब गाड़ी खड़ी हुई है और बहुत सारा सामान था। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, उस स्टूडेंट बच्ची का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी फैमिली का, जिन्होंने जो है वो हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पहुँचाई। फिर एक गैर मसीही शख्स की जो है वो मैं गवाही देना चाहता हूँ। एक दिन मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त वहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर एक गाड़ी जो है वो आई, आके रुकी और दो नौजवान जो है वो उस गाड़ी से बाहर निकले जो कि गैर मसीही थे, यानी मुस्लिम थे, और उन्होंने मुझे कैंप से बाहर आने के इशारा किया। मैं बाहर गया, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया कि मेरा नाम पादरी अमजद नियामत है, और उन्होंने कहा सर ये तस्वीर आपकी है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी की बात है, आप इतने बड़े ओहदे पर फायज हैं और आप खुद इस कैंप पर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चूंकि ये मुसीबत भी बहुत बड़ी है और मुझे अपने बहन भाइयों का दुख जो है वो लाहक है, और मैंने उनके दुख और दर्द को मद्देनजर रखते हुए खुद कैंप लगाया और खुद ही मैं यहाँ पर बैठता हूँ और मेरे साथ कुछ और दोस्त भी यहाँ पर बैठते हैं। सो उन्होंने कहा, गवाही सुने, बहुत खूबसूरत गवाही है। उन्होंने कहा जी हमने तमाम कैंप का विजिट किया है, लेकिन हमें आपका कैंप सबसे अच्छा, खूबसूरत और मुनफरद नजर आया है। सो हम जानना चाहते हैं कि ये प्रेस्बिटेरियन चर्च क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये एक चर्च है। फिर मैंने बताया कि ये तकरीबन 200 साल से ज़्यादा इस सब कॉन्टिनेंट में इसने खिदमत सर अंजाम दी है। फिर मैंने रंगमहल मिशन हाई स्कूल का बताया, फिर मैंने टेक्सला हॉस्पिटल का बताया, फिर मैंने FC कॉलेज चार्टर यूनिवर्सिटी का बताया, फिर मैंने UCH के बारे में बताया। सो ये एक सिलसिला गवाही शेयर करने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा, और उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी की और उन्होंने कहा जी हमारा ईमान है, आप मसीही हैं, आप ईमानदार लोग हैं, आप प्रीस्ट हैं, तो हमारा ईमान है कि हमारी ये डोनेशन जो है वो मुतासरीन तक, सलाब मुतासरीन तक पहुँचेगी। सो इस घर से हमने तमाम उन कैंप को छोड़कर आपके कैंप को चुना है और ये डोनेशन जो है वो आपको दे रहे हैं। मैं इस खूबसूरत गवाही के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली और बतौर ईमानदार उन्होंने चर्च पर, मुझ पर एक मसीही होने के हैसियत से इत्माद किया, और खुदा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने फिर हदिया भी इस सिलसिले में दिया। इसके बाद मैं और बेशुमार जो है वो गवाहियाँ वहाँ पर सुनने को और देखने को मिली, लेकिन वक्त नहीं कि मैं उन सबको आपके साथ शेयर करूँ। फिर इसके बाद मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पादरी डॉक्टर एरिक सर्वर साहब जो अमेरिका से हैं, और तहलीम हेल्पिंग हैंड का, जिन्होंने इस सारी खिदमत को फेसबुक के ज़रिए से देखा और टेलीफोन पर रब्ता हुआ, और उन्होंने फिर कमिटमेंट की कि वो भी इस काम में हमारी मदद करेंगे, और उन्होंने मदद की और मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। उसके बाद 25 तारीख को जो है वो आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमों का मैच था कज़ाफी स्टेडियम में। तो वहाँ पर जो है फिर तमाम कैंप जो है वो वहाँ से जो है वो रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए, और हमने भी फिर अपना कैंप जो है वो उठा लिया। इसके बाद जो है वो 17
अक्टूबर को मैं चूँकि बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेकिन सिस्टर रुबैका अकील जो खैरपुर मीरस में बतौर प्रीस्ट पासबान खिदमत करती हैं, उनके शौहर भी, तो उनको मैंने उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम उन तक वहाँ पर सामान लेके जाएंगे, लेकिन मैं बीमार हो गया। उनकी कॉल्स आती थी कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सो मैंने 3-4 घंटे की छुट्टी ली हॉस्पिटल से। इसके लिए मैं ICU UCH के स्टाफ का, डॉक्टर नीलम तारिक साहबा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे छुट्टी दी और मैंने फिर एक बड़ा जो है वो मज़दा ट्रक जो है वो हायर किया। उस पे जो है वो मेरी फैमिली जो है उन्होंने सामान को पैक किया और जो है वो मज़दा ट्रक में लोड किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया। रेल के ज़रिए जो है वो खैरपुर मीरस जो है वो हमने ये सामान पहुंचाया। इस सामान में क्या क्या था? फूड पैकेज था जिसमें आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, मुंह नहाने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, 2 दालें, दूध, जूस, पानी, बिस्किट, चीनी, रस, खाने वाले चने, कंघी और कुछ और सामान जो है ये फूड पैकेज में जो था। और हमने ये 60 लोगों के लिए जो है वो सामान जो है वो पैक किया और ट्रक में लोड किया। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा कपड़ों के तकरीबन जो है वो 6-6 मन के बड़े बड़े तोड़े थे और 16 तोड़े जो हैं हमने गाड़ी में लोड किए, जो बड़ी अच्छी हालत में थे। 16 बड़े तोड़े और एक तोड़े का वज़न जो है वो 6-7 मन था और 16 बड़े तोड़े जो हैं वो हमने दिए। सो इस सामान पैक करने की और लोड करने की वीडियो और तस्वीरें जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। चल जल्दी करो। जी ये इस वक्त जी खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नेयामत का सलाम पहुँचे। सबसे पहले तो मैं खुदाई जुल जलाल का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ पर करम किया और 6-7 दिनों से डेंगी बुखार में मुब्तला था। कल जो है वो बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल बन गई और चंद मिनट जो है वो मेरे सांसें रुक गईं। फिर खुदा ने फजल किया, नई ज़िंदगी दी और 17 तारीख से मैं ICU में एडमिट हूँ, लेकिन ख़िदमत का काम जारी है। अभी मैं बस एक रिक्वेस्ट करके आया हूँ ताकि ये सलाह मुतासरीन के लिए जो है वो सामान जो है वो लोड करके सिंध खैरपुर मीरस जो है वो भेजा जा सके। सो मिस्टर नईम नेयामत और आइज़क, एडी, लकी, मेरी मिसेज़, बहन और दीगर मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस मकाम में सब शरीक है और ये देखें सारा सामान यहाँ पर जो है वो रखा गया है। आज ही पैक किया है, बावजूद सेहत इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसको पैकिंग और रवानगी का आज सिलसिला शुरू किया है। 12 बज चुके हैं इस वक्त, रात के 12:05 हो गए हैं। इसके बाद ये पाकिस्तान लाहौर रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे माल बिल्टी किया जाएगा
और सामान जो है वो फिर सुबह खुदा ने चाहा तो गाड़ी में रवाना हो जाएगा। इसको लोड किया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, मेरी सेहत के लिए और सलाह मुतासरीन के लिए दुआ करें। खुदा उनकी बहाल करे और उनकी बहाली में मुझे और मेरे ख़ानदान को और बिलख़सूस प्रेस्बिटेरियन इकुमेनिकल कमीशन, पीस एंड हारमनी प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान और तहलीम हेल्पिंग हैंड का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी माली मुआवनत से ये काम जो है वो सारा मुमकिन हुआ है। यूसीएच में इस वक्त सारे लोग सो रहे हैं। पीछे आप मीनाल देख रहे हैं और ये यूसीएच का अंदरूनी यूसीएच, इस वक्त सारे लोग सो रहे हैं और इस वक्त आज मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा था और ऊपर ऊपर करके शाह रखो, आगे करके जो काफ़ी सामान। शायद आइजक आगे करके यार। जी सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के लिए सामान जो है वो इस ट्रक में लोड कर दिया गया है। फ्लैक्स इस पे इसलिए नहीं लगाया गया, जैसा कि आपको पता है कि मैं तो बीमार हूँ और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट भी हूँ। थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके आया हूँ ताकि इस सामान को आज लोड किया जा सके और फिर इसको पहुँचाया जा सके। नीचे पानी की बोतलें हैं और सारा सामान जो है वो इसमें भर दिया गया है। थैंक यू।
जी, आपने इस सामान को लोड करते हुए, जो मज़दा पे हमने लोड किया उसकी वीडियो आपने देखी है। पैक करते हुए सामान को पैकेट में बनाते हुए तस्वीरें जो है वो आपको दी हैं। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी फैमिली का, अपने बेटे का आइज़ैक लकी एडी का, अपने भाई नईम नियामत का, पादरी आईबी रॉकी साहब का, पादरी नईम जोसेफ साहब का, कुछ और दोस्त एल्डर अमजद का, जिन्होंने इस सारे काम में जो है वो मेरी मदद की है। सो हमने फिर 20 अक्टूबर को ये सामान जो है वो पाकिस्तान रेलवे में लोड करवाया और 2 दिन के बाद जो है वो सामान जो है वो खैरपुर मीरस जो है वो पहुंचा और वहाँ पर जो है वो रेबेका ने जो है वो वहाँ से कलेक्ट किया और फिर वहाँ पर मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ के लोग जो थे खैरपुर मीरस सिटी के और मुख्तलिफ जो और आबादियों और इलाका जात के लोग थे उन तक जो है वो सामान पहुँचाया। सो उनकी वीडियो और तस्वीरें जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए। हम सर रानीपुर से आए हैं और पादरी अमजद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सैलाब में हमारी मदद की राशन की सूरत में, और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आइंदा भी वो हमारी मदद कर सकें।
भाई साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये फैमिली जो है ये कुंभ से आज आई है और ये एक छोटा सा बच्चा दिखे चंद दिनों का है और इनके हस्बैंड के पास भी कोई जॉब नहीं है और सड़क पर ये लोग रह रहे थे और आपके बड़े शुक्रगुजार हैं ये भी कि ये इनके 4-5 बच्चे हैं और ये छोटा सा बेटा पैदा हुआ है अभी। तो शोहर चूँकि उधर ना तो कपास है, कपास और गंदम का ये काम करते हैं जब ये फसल पैदा होती है, तो चूँकि वो नहीं है तो ये अपने बच्चों के साथ इधर आई हैं। ये कपड़े भी मैंने इनको दिए हैं, इनके बच्चों ने अलग अलग कपड़े लिए हैं आपने, और इनकी ख्वाहिश भी है कि वहाँ से इनको वो डेरे जो है वो उठा रहे हैं, तो इन्होंने दरख्वास्त दी है आज के इनको हम यहाँ पर शेल्टर दें और यहाँ पर रखें। ये फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपने ये सारा रिलीफ काम की खिदमत को देखी है, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा ने मुझे और मेरे ख़ानदान और मेरी टीम को इस काबिल बनाया कि दुख की इस घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद कर सके। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दोस्तों का, बहन भाइयों का, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता, जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और अपने हदिये, डोनेशंस और इस्तेमालशुदा कपड़े और अजनास जो है वो भेजी। आपकी दी हुई इमदाद जो है वो लोगों तक पहुँच चुकी है, लेकिन सैलाब मुतासरीन का जो मुसीबत और परेशानियाँ जो है वो कम नहीं हुई, बल्कि आज भी वो उसी मुसीबत, परेशानी और करब में मुब्तला है। 3 महीने गुजरने के बावजूद भी सिंध, बलूचिस्तान और कुछ और जगहों पर आज भी लोगों के घरों में और उनकी आबादियों में पानी खड़ा है। हुकूमत आज भी पानी निकालने और उनकी मदद करने में नाकाम हो चुकी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा और आपका थोड़ा थोड़ा हदिया जो है उन लोगों की मदद करके उनकी मुश्किलात को कम कर सकता है। सर्दी का मौसम आ चुका है, आज भी वो खुले आसमान के तले टेंट में बैठे हैं। आज भी उनको खाने पीने की चीज़ों की अशद ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, रज़ाइयों की, बिस्तर की ज़रूरत है। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने दिल को खोलें और हमारे साथ खड़े हों और अपने हदियाजात हम तक पहुँचाएँ, ताकि आपके दिए हुए हदियाजात से हम सर्दी के इस मौसम में उनके लिए गर्म कपड़ों का और बिस्तर का इंतज़ाम कर सकें। सो मेरी बैंक डिटेल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सो आप इस बैंक के ज़रिए जो है वो अपने हदियाजात भेजें। मैं उम्मीद करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका दिया हुआ हदिया जो है मुतासरीन तक वक्त पर पहुँचेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में रखें, अपना ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मसीही आवाज़ टीवी चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि इसी तरह की वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती जाए। थैंक यू।